हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन एजुकेशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी की। मैं हूं डॉक्टर शोभित पटेल और मेरे साथ हैं श्रेयांश गुप्ता सर। तो श्रेयांश गुप्ता सर आपको बताएंगे यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में और मैं बताऊंगा यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी के बारे में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। जी सर, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में बताइए बच्चों को। देखिए बच्चों, जब 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आपको पता है कि टोटल जो चैप्टर्स का नंबर था, ये सारे चैप्टर्स हमारे पास थे और इनका जो टोटल नंबर हमारे पास था, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं और टोटल जो था वो था 22 चैप्टर्स। तो हमारे पास टोटल पुरानी एनसीईआरटी के अंदर 22 चैप्टर्स थे। अब बात करते हैं नई एनसीईआरटी की। तो बच्चों, नई एनसीईआरटी की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन से चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। लिविंग वर्ल्ड में से जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वो डिलीट हो चुके हैं बच्चों। प्लांट किंगडम के कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिलीट हुआ है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। साथ ही साथ बच्चों बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, ये टॉपिक कॉकरोच और अर्थवर्म डिलीट हो चुका है, केवल फ्रॉग ही बचा हुआ है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की, तो पूरा ही चैप्टर बच्चों हटा दिया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट चैप्टर हट चुका है। यहां पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मेंशन्ड टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। साथ ही साथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट चैप्टर फिजियोलॉजी में से हटा दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आप देख सकते हैं ये मेंशन टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए हैं। तो बच्चों अब आते हैं 12th बायोलॉजी पे। सर, ओल्ड एनसीईआरटी बताइए। चलिए, अब 12th की ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स का नंबर था, यहां आप देख सकते हैं कि टोटल 16 चैप्टर्स हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी में थे। अब न्यू की बात करें तो सर बताएंगे आपको न्यू के बारे में। तो न्यू एनसीईआरटी में बच्चों देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से ये कंप्लीट चैप्टर ही हटा दिया गया है। स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में से मेंशन्ड टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ इकोसिस्टम में से आप देख सकते हैं ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो सर बात करते हैं केमिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी की। सर, तो केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों यहाँ ये आपको टॉपिक्स मेंशन्ड है ओल्ड एनसीईआरटी के, आपको दिख रहे हैं टोटल 9 चैप्टर्स यहाँ पर। और यहाँ पर अब एलिमिनेटेड चैप्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सर एलिमिनेटेड चैप्टर्स में देखिए बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से देखिए कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में से ये टॉपिक डिलीट किए गए हैं बच्चों। और 11th के रिमेनिंग चैप्टर सर ओल्ड एनसीईआरटी के। सर यहाँ पर आप 14 चैप्टर्स हैं टोटल, यहाँ आप 4 चैप्टर्स और देख सकते हैं जो पीछे नहीं थे। अब इसमें से डिलीट कौन कौन से हुए? डिलीट हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड में कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। हाइड्रोजन कंप्लीट चैप्टर हट चुका है। एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट चैप्टर हट चुका है। सम पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये कंप्लीट रिमूव हो चुका है। तो बच्चों बात करते हैं 12th केमिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी की। सर, अब 12th एनसीईआरटी की बात करें केमिस्ट्री की तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेंशन्ड चैप्टर्स आपके पास है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स, ये सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं टिल बायोमोलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो चैप्टर डिलीट हुए हैं न्यू एनसीईआरटी में बच्चों, तो यहां पर सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीटली हटा दी गई है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुआ है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। पॉलीमर्स कंप्लीटली हट चुका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें से जो है यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन्ड टॉपिक को हटा दिया गया है। सर, आप बात करते हैं बच्चों फिजिक्स की 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। सर, तो फिजिक्स की बात करें तो ये मेंशन टॉपिक आपके पास है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 11 चैप्टर्स आपको इस स्लाइड पर नजर आ रहे हैं और 11 चैप्टर्स में से क्या क्या डिलीट हुआ इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। यूनिट एंड मेजरमेंट में से मेंशन्ड टॉपिक डिलीट हुए हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से टॉपिक डिलीट हुए हैं बच्चों। मोशन इन प्लेन में से डिलीट हुए हैं। वर्क एनर्जी पावर में से आपको यहां पर टॉपिक दिख रहे होंगे, ये डिलीट हुए हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से टॉपिक डिलीट हुए हैं बच्चों। 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में आगे के आपके रिमेनिंग टॉपिक्स, टोटल चैप्टर्स का नंबर यहाँ 15 था और 15 चैप्टर्स के अंदर ये रिमेनिंग चैप्टर्स आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस और वेव्स। अब बात करते हैं इससे रिमेनिंग टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं। ग्रेविटेशन में से बच्चों टॉपिक डिलीट हुए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में से डिलीट हुए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में से डिलीट हुए हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में से डिलीट हुए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में से मेंशन्ड टॉपिक डिलीट हुए हैं बच्चों। अब बात करते हैं इसमें से ऑसिलेशंस में से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और वेव्स, डॉपलर इफेक्ट जो है वो डिलीट हुआ है।
अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों 12th की फिजिक्स की ओल्ड एनसीईआरटी। अब 12th की फिजिक्स की ओल्ड एनसीईआरटी में ये कुछ चैप्टर्स आपको इस स्लाइड पर नजर आ रहे हैं और कुछ ही चैप्टर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी दिखेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर्स आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स काफी ज्यादा चैप्टर्स थे। अब रिमूव्ड पार्ट की बात करें तो सर आपको बताएंगे। रिमूव्ड पार्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक डिलीट हुए हैं बच्चों। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक डिलीट हुए हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टॉपिक डिलीट हुआ है यहाँ पर बच्चों। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक डिलीट हुए हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं ओल्ड एनसीईआरटी में। सर रिमेनिंग चैप्टर्स आप देख सकते हैं, टोटल 14 चैप्टर्स आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये टोटल 14 चैप्टर्स थे और रिमूव करते करते यहाँ पर इतना मैटर हटा दिया गया, इतने सारे चैप्टर्स हट चुके, इतने सारे टॉपिक्स हट चुके हैं जिनके बारे में अभी सर बता रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में से टॉपिक हटाए गए बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से हटाए, न्यूक्लियाई में से हटाए, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट में से टॉपिक्स हटाए गए हैं बच्चों। तो ये था बच्चों यहाँ पर एलिमिनेटेड पार्ट और ओल्ड एनसीईआरटी सर ने आपको बताई, न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या डिलीट हुआ है वो हमने बताया। लेकिन सर यहाँ बच्चों की क्वेरी है कि अब आप ये बताइए कि नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए बच्चों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए तो एनटीए नीट एग्जाम कंडक्ट करवाता है और एनटीए ने अपनी तरफ से अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कौन सी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। इसीलिए जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो प्रेफर्ड एनसीईआरटी होगी वो होगी ओल्ड एनसीईआरटी। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसके बाद बात करते हैं सर, अब आप बताइए कि नई एनसीईआरटी किन के लिए? देखिए नई एनसीईआरटी, अगर आप केवल सीबीएसई बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप नई एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि ओल्ड एनसीईआरटी ही प्रेफर करिए। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप ये मत सोचिए कि मैं नई एनसीईआरटी ले लूं, क्या नहीं लेनी है। ओल्ड एनसीईआरटी में केवल नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं आप उनको डिलीटेड मानिए, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनटीए की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो पढ़ना आपको सिलेबस अभी तक पूरा ही है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ भी जाता है तब भी आपके ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, आप उनको छोड़ के सारे पढ़ सकते हैं। तो बात यह है, कंक्लूजन यह है कि आपको अगर जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है नई एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज अगर बात करें तो सर अपन ये बच्चों को बोल सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज बात करें तो यहां पर जो टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिए गए उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं एनटीए का। अगर वो बोलते हैं कि हटा दिए गए हैं तो ठीक है, नहीं बोलते तो उनको बाद में पढ़ सकते हैं, बाकी चैप्टर पहले पढ़ लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। जब तक एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग उन चैप्टर्स को जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में कॉमन है उनको पढ़ते जाएं और जो टॉपिक्स अभी नई एनसीईआरटी से डिलीट हो गए उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लें और उन टॉपिक्स को वेट करें थोड़ा सा। अगर एनटीए कुछ क्लैरिफिकेशन देता है तो उस टाइम के बाद फिर हम लोग उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही एनटीए का कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है एनटीए का या एनएमसी का तो हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।